दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया के बनने से पहले क्या था, जब ना सूरज था, ना चांद और ना ही ये धरती। हम सब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथाओं को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे भी पहले कौन था? आज हम बात करेंगे उस शून्य की, जहां से पहले देवता ने जन्म लिया और सृष्टि का वो रहस्य बनाया जिसे दुनिया भूल चुकी है। तैयार हो जाइए सृष्टि के सबसे पुरानी और अनकही कहानी सुनने के लिए। सृष्टि के आरंभ से पहले हर तरफ सिर्फ एक सन्नाटा था। उसे ना तो उजाला कहा जा सकता था और ना ही अंधेरा, क्योंकि रोशनी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस अवस्था को हमारे पुराणों में शून्य या तामस कहा गया है। ये एक ऐसा बिंदु था जहां समय रुका हुआ था, लेकिन इस खालीपन के भीतर एक महाशक्ति सुप्त सोई हुई अवस्था में थी। जब उस शक्ति के भीतर सृष्टि रचने की इच्छा जागी तो उस शांत शून्य में एक कंपन पैदा हुई। इस पहली गूंज को ओमकार कहा गया। इसी ध्वनि ने शून्य को दो भागों में बांट दिया, एक प्रकाश और एक अंधेरा। जब शून्य से प्रकट होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहले उस दिव्य स्वरूप का जन्म हुआ जिन्हें हम सदाशिव या आदि पुरुष कहते हैं। ये वो देवता हैं जिनका ना कोई जन्म है और ना कोई अंत। उनका शरीर किसी मिट्टी से नहीं बल्कि करोड़ों सूरजों की रोशनी से बना था। उनके साथ ही एक और शक्ति प्रकट हुई, आदि शक्ति। इन दोनों के मिलन ने ही ब्रह्मांड में पहली बार ऊर्जा का संचार किया। आदि पुरुष ने देखा कि बिना नियम के सब कुछ बिखरा हुआ है। इसीलिए उन्होंने अपने भीतर से तीन मुख्य शक्तियों को अलग किया, ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश संहार। लेकिन इन त्रिदेव से भी पहले एक और देवता का अस्तित्व था, जिसे आज हम काल यानी समय कहते हैं। दोस्तों, ये वो देवता हैं जिन्हें दुनिया भूल गई। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, लेकिन उन्हें सृष्टि के लिए समय की जरूरत थी। काल वो देवता हैं जो शून्य से इसीलिए जन्मे ताकि हर चीज को एक रफ्तार दे सकें। उन्होंने ही निश्चित किया कि कब सूरज उगना चाहिए और कब जीवन को रुकना चाहिए। काल के बिना सृष्टि एक थमी हुई तस्वीर की तरह होती। पुराणों में कहा गया है कि काल इतने शक्तिशाली हैं कि वो हर चीज का अंत कर सकते हैं, मगर खुद कभी समाप्त नहीं होते। इनकी ही वजह से सृष्टि में बदलाव मुमकिन हो पाया। जब धरती और आकाश अलग हो रहे थे तब शून्य से एक और शक्ति आई, प्रजापति। इन्हें सृष्टि का मूल शिल्पकार कहा जाता है। प्रजापति ने ही शून्य की मिट्टी से संसार के हर जीव जंतु का ब्लूप्रिंट बनाया। उन्होंने ही तय किया कि इंसान का दिल कैसा दिखेगा, पक्षियों के पंख कैसे होंगे और पेड़ पौधों में जान कैसे होगी। उन्होंने सृष्टि में अमृत और विष दोनों का संतुलन बनाया। उनका मानना था कि अगर सिर्फ सुख होगा तो कोई काम नहीं करेगा और अगर सिर्फ दुख होगा तो सृष्टि मृत्यु की तरफ बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने माया यानी एक दिव्य भ्रम का जाल बुना, ताकि इंसान इस खेल में उलझा रहे और सृष्टि चलती रहे। ये कहानी हमें बताती है कि जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं और वापस समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही ये सारे देवता, ये धरती और हम सब उसी अनंत शून्य से आए हैं। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब ये सब कुछ वापस उसी शून्य में समा जाएंगे। इसे ही प्रलय कहा जाता है। जब पृथ्वी अपनी मर्यादा खोने लगेगी, तब वही शून्य से जन्मी शक्ति दोबारा सब कुछ मिटा देगी और एक नया आरंभ करेगी। तो दोस्तों, शून्य से जन्मे देवता की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। शून्य का मतलब कुछ नहीं होता, बल्कि शून्य का मतलब सब कुछ होता है। हमारी जिंदगी में भी सब कुछ खत्म हो जाता है और हम बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाते हैं। तभी हमारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। जैसे उस महाशून्य ने त्रिदेव को जन्म दिया, वैसे ही आपका सबसे बुरा वक्त
आपकी सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। अगर आपको ये पुरानी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने पहले कभी काल देवता के बारे में सुना था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते।